जहाँ जॉब पढ़ते हैं जब। हम पढ़ रहे हैं। ऊपर बताए गए दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उन भावनाओं पर विचार कीजिए। इस जीवन काल के अच्छे अथवा बुरे अनुभवों के विषय में सोचने पर हमारे मन में अनेक भावनाएं उठती हैं। हमारे पास जो कुछ भी है और हमने जो कुछ भी किया है वह पूर्णतः नगण्य है। फिर भी यह मन इन सब वस्तुओं को सबसे महत्वपूर्ण समझकर इनमें आसक्त रहता है और सदा प्रलोभन के रूप में इन भावनाओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से जब हम जप कर रहे होते हैं। इस प्रकार से मन हमारे मिथ्या अहंकार की रक्षा करता रहता है। हम कृष्ण के एक तुच्छ सेवक हैं। यदि हमें अपनी इस वास्तविक स्थिति का बोध हो जाए तो हम अपने जीवन को एक अलग ही दृष्टिकोण से देख सकेंगे। जबकि समय मन हमें यह विश्वास दिलाने में सफल हो जाता है कि वह जिन विचारों एवं संस्कारों में आसक्त है वे सभी अति महत्वपूर्ण हैं। यह सब विशेष रूप से तब होता है जब हमें कृष्ण के नाम का श्रवण करना चाहिए। ठीक है भैया। ओके, बहुत अच्छा भैया। ये जो ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बहुत ही ये जो समस्या बताई है बुजी, अभी जो आपने पढ़ी है जपा बुक में, ये हम सबकी जो है ये समस्या है। और ये डेली का हमारा ये अनुभव है। और डेली हम इस समस्या से जो है संघर्ष करते हैं। वो क्या समस्या है कि जैसे ही हम जप करने बैठते हैं, वैसे ही हमारा जो मन है वो हमारे जो पुराने विचार हैं या पुराने जो संस्कार हैं या हमने जो पुराने कर्म किए हैं उसी पे विचार करने लग जाता है वो, है ना। चाहे अच्छी चीज हो चाहे नेगेटिव हो, है ना। मन जो है दो तरीके से विचार करता है। या तो वो जो है पिछला पास्ट के बारे में सोचता है या फिर फ्यूचर की जो है प्लानिंग करता है ना। प्रेजेंट में हम जो जब कर रहे हैं तो उसमें उसका ध्यान नहीं होता। और जो भी हमने कार्य किए हैं, है ना, कुछ अच्छे अनुभव होते हैं हमारे, है ना, कि हमने हो सकता है कि हम जब कर रहे हैं और हम स्कूल टाइम के बारे में याद कर रहे हो, कॉलेज टाइम में हमने ऐसा किया था, स्कूल में हमने ऐसा किया था। इस तरीके से वो जो है पीछे जो चीजें होती हैं या फिर कुछ बुरे अनुभव होते हैं उसके बारे में सोचने लग जाता है। और या फिर फ्यूचर के बारे में, जो हमारी चिंताएं होती हैं या फिर हमारी जो बहुत एक तरीके से प्लानिंग होती है वो प्लानिंग करने लग जाता है ना, फ्यूचर के बारे में। और उसको और मन को लगता है कि जो है मन ऐसा दिखा देता है बिल्कुल कि ये जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ या ये जो मैं बात सोच रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं सोच रहा हूँ जो मेरी प्लानिंग है ना, यही जो है जीवन का एकमात्र मेरा लक्ष्य है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको मैं छोड़ नहीं सकता। तो वो मन कन्विंस कर लेता है हमें कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र नहीं सुनना, सुनने की हमें कोई जरूरत नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र, लेकिन ये जो मैं प्लानिंग चल रही है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी प्लानिंग हो सकती है, हम जब कर रहे हो हमारा प्लानिंग हो जाए, पूरे दिन का प्लानिंग प्लान कर देते हैं हम, है ना, कि पूरे दिन में मैं ये करने वाला हूँ, अब ये करूंगा, इसके बाद मैं ऑफिस जाऊंगा या मैं घर के ये मेरे को कार्य करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से जो जैसे बता रहे थे कि हमारे जो मिथ्या अहंकार है वो बहुत हमें यकीन दिला देता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि हम जप में बहुत ढीले पड़ जाते हैं। और एक माला हमने कर ली, दो माला कर ली, तीन माला, चार माला कर ली, है ना, माला तो घूम रही है, लेकिन हम अपने आप से हमें ये पूछना चाहिए कि हमने कितनी बार ये हरि नाम सुना है, कितनी बार हमने हरे कृष्णा जो ये ध्वनि है इसको सुना है ना। जितनी बार सुना है वो हमारी सक्सेस है, लेकिन हम सुन नहीं पाते। तो इसलिए सुनने के लिए हमें एक हमारा ओरिएंटेशन होना चाहिए, है ना। एक अच्छे सेट ऑफ माइंड से हमें बैठना चाहिए, है ना। पहले ही अपने मन को चेतावनी दे देनी चाहिए कि हमें पता है कि हम बैठेंगे जब करने और मन सोचने लग जाएगा। तो पहले ही उसमें सोचें कि भाई मन, ना तेरे को फ्यूचर के बारे में सोचना ना भी पास्ट के बारे में सोचना, अभी मैं जब करने बैठा हूँ। और जब करने के लिए जो मेरे को अभी सुनना है, और सुनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कनेक्शन हो, है ना। अभी हमारी जो दिनचर्या है या हमें जो हमारी प्लानिंग है या पास्ट की जो हमारी
एक्टिविटीज जिसको हम सोच रहे हैं वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। क्यों? उससे हम कनेक्ट फील करते हैं बहुत, कि ये बहुत जरूरी है चीजें। लेकिन जब से ये भगवान के नाम से हम कनेक्शन फील नहीं करते बिल्कुल भी, तो हमें अपना कनेक्शन पहले तो जो है एस्टेब्लिश करना चाहिए, है ना। जब हम जब करने बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सीधा माला पकड़ी और जब करने स्टार्ट कर दिया। पहले कनेक्शन बैठना चाहिए कि मैं जो है जीवात्मा हूँ और भगवान का अंश हूँ, भगवान कृष्ण का अंश हूँ, है ना। और हमारा एक स्पेशल कनेक्शन है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का दास हूँ, है ना। जिसको मैं भूल के बैठा हूँ, भूलने की वजह से ही मेरी सारी समस्याओं का वजह है ये, है ना। मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में हूँ, या जितनी भी एंग्जाइटी है, जितना भी टेंशन है ना, या जितना भी दुख है, वो इसकी वजह से ही है क्योंकि मैं भगवान को भूल चुका हूँ। तो ये सोच के हमें जो है जब करने के लिए बैठना चाहिए, है ना। पहले कनेक्शन फील होगा, तभी वो माइंड क्या कन्विंस हो जाता है, अच्छा ठीक है मेरे को हरे कृष्णा महामंत्र सुनना चाहिए और बाकी विचारों में ध्यान नहीं लगाना चाहिए। तो हमें कनेक्शन फील होना चाहिए भगवान के साथ, है ना। तो इसके लिए मैं अपने आप को ओरिएंट करें कि बहुत सुनना बहुत जरूरी है, और मैं जितना ध्यान से सुनूंगा उतना ही मेरा जो है आध्यात्मिक जीवन अच्छा होगा। मैं जितना ध्यान से सुनूंगा उतना जो है मैं भगवान को अपने जीवन में जो है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाऊंगा, भगवान को अपने जीवन में महसूस कर पाऊंगा, है ना। तो इस कनेक्शन के साथ, है ना, मैं भगवान का दास हूँ और भगवान को भूलने की वजह से मेरी सारी समस्या का वजह है। इस कनेक्शन के साथ, इस ओरिएंटेशन के साथ हमें जो है जप करना चाहिए। और इसके साथ साथ मुझे ये ओरिएंटेशन भी कब होगी, हम ऐसा कब सोच पाएंगे, जब हमारा हमारा श्रवण कीर्तन अच्छा होगा, है ना, हमारा अध्ययन अच्छा होगा। जब हम श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, है ना, भगवत गीता और अन्य छोटी छोटी चाहे छोटी छोटी किताबें हैं प्रभुपाद जी की, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, तब क्या होगा, हमारा संबंध ज्ञान, जो भगवान के साथ हमारा संबंध है, संबंध ज्ञान है, वो बहुत क्लियर होगा। वो संबंध ज्ञान क्लियर होने की वजह से हम जब जब करने बैठेंगे तो हमें एक कनेक्शन फील होगा कि नहीं, ये जब करना बहुत जरूरी है, और ये भगवान जो है स्वयं, मैं भगवान का दास हूँ। इस कनेक्शन से जब हम जब करेंगे, तब हम जो आप देख पाएंगे हमारा मन फिर इधर उधर नहीं भटकेगा, है ना। अभी मन क्यों भटकता है? मन को यूजलेस लगता है ये। मन को लगता है कि क्या करना जब करके, और क्या होगा जब करके। बाकी जो घर के कार्य हैं, बाकी जो मेरे भौतिक कार्य हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मन उसी के बारे में सोचता है। और हमारी माला पूरी हो जाती है, लेकिन हम सुनते नहीं है। तो जो हमें पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, है ना। और श्रील प्रभुपाद जी की, तो उससे हमारा संबंध ज्ञान क्लियर होता है। संबंध ज्ञान जितना अच्छा क्लियर होगा, उतना हम जो है जब को इम्पोर्टेंस दे पाएंगे, और उतना मन ऑटोमेटिकली हमारा मन लगेगा, है ना। मन नहीं लगता हमारा जब करने में, उतना हमारा मन लगेगा जो है भगवान के नामों को सुनने में, है ना। वो लगेगा कि बहुत जरूरी है ये, मतलब जब करना पूरे जीवन का, पूरे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है ना। ये हमें फील होगा, ये वाली चीज, है ना। तो तो हम जितना अच्छे से श्रवण कीर्तन होगा, उतने अच्छे से हमारा मन कम भटकेगा और जब में ज्यादा ध्यान लगेगा। ठीक है बेटी, हरे कृष्णा। तो किसी का कुछ प्रश्न, कुछ कमेंट्स, तो जो है पूछ सकते हैं। किसी कुछ कमेंट्स, कुछ भी क्वेश्चन जब से रिलेटेड, तो वो, या कुछ डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है किसी को कोई प्रश्न नहीं। तो आज ठीक है। आज हम क्या बोलते हैं, कई नए भक्त ज्वाइन किए। अच्छा। संजीव प्रभु एंड गगनदीप और गौरव गौरव सिंघार, ये दोनों ने ज्वाइन किए हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत वेलकम प्रभु जी हमारे इस प्रोग्राम में। तो ये प्रोग्राम डेली 6:30 पे होता है जूम पर। इसी प्रकार हम एक राउंड जप करते हैं और कुछ हरि नाम के पर सुनते हैं। तो आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और आज है 17 जुलाई, मंडे। और आज प्रोपा जी का कोट है, यू आर ऑल माई लिम्स ऑफ माई बॉडी, अनलेस यू कोऑपरेट माई लाइफ विल बी यूजलेस। तुम सभी मेरे शरीर के अंग हो, जब तक तुम सहयोग नहीं करोगे मेरा जीवन व्यर्थ है। ब्रह्मानंद पत्र 17 जुलाई 1968। थैंक यू वेरी मच, आप सबने ज्वाइन किया। श्री हरिनाम प्रभु की जय, जय। प्रभुपाद की जय। और